ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। इस दिन नाम दाम, पितरों की शांति, पितरों का तर्पण तथा उनकी शांति के लिए हम बहुत सारे कर्म करते हैं। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फाल्गुन अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने की तिथि कहा गया है और इसी से फाल्गुन मेले का आयोजन भी किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। यदि आप साल भर पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि नहीं कर पाते हैं तो फाल्गुन अमावस्या को आप बहुत ही विधि विधान से करें। शांति के लिए पितरों की श्राद्ध तर्पण करें। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने से, सूर्य देव को अर्घ्य देने से और उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितरों युक्ति पर आते हैं और अपने परिवार को देख कर जाते हैं। अमावस्या के दिन अनाज, वस्त्र, तेल, आंवला, कंबल, पलंग जो भी हो आपके पास सामर्थ्य के अनुसार उसको दान किया जाता है। गायों के लिए भोजन दिया जाता है। ऐसा करने से हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखते हैं। पुराणों के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्पों की माला इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार किया था। जब उन्होंने दिया था उसे अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को अपनी सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा दी हुई इतनी प्रेम और श्रद्धा के साथ जो माला थी उसका इतना अनादर देखकर ऋषि को बहुत बुरा लगा और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जिस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरा और मेरी माला का, मेरी श्रद्धा का, मेरे सम्मान का अनादर किया है, वह ऐश्वर्य तुम्हें छोड़कर चला जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। और दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र, जो तीनों लोगों के अधिपति हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वह धन और वैभव से दैत्यों को जब इस बात का पता चला तो उन सभी ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्गलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप चिंता ना करें, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि की शरण में चलिए। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ सागर के तट पर गए और भगवान वासुदेवा यानी हमारे भगवान विष्णु की आराधना करते हुए भगवान उनसे अनुरोध किया और सारी बात बताई कि किस प्रकार राक्षसों ने उन्हें पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया है। सबकी विनती सुनकर विष्णु जी बोले, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा और मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण व्यक्तियों के साथ में मिलकर सभी प्रकार की औषधियां ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए उसमें से जो भी अमृत निकले, समुद्र मंथन करने पर जो भी अमृत निकलेगा उसका पालन करते हुए, उसका पान करते हुए आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के लिए प्रयास करने लगे। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियां इकट्ठी कर ली थी और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया था। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर वहां प्रकट हुए और अमृत कलश के निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्रपुर जयंत यानी इंद्र के जो पुत्र थे उन्होंने अमृत कलश को लिया और आकाश में उड़ गए। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में 12 दिन तक युद्ध चला और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में जाकर गिरी। अमृत की बूंदें
गंगा तथा यमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। वह विष्णु भगवान की जय माना जाता है, यानी कि फाल्गुन मास के दिन सभी देवी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने से या अन्य हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, आप किसी भी नदियों में स्नान करने से आपको विशेष महत्व, विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्यत्र नदियों में स्नान करने से यह बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां जाकर आप डुबकी लगाएं और आ जाइए। आप जानते हैं कि पवित्र स्थानों पर स्नान करने से क्या लाभ होता है और ये स्नान कैसे किया जाता है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। तभी पार्वती जी ने आकाश मार्ग से देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं, कोई भी सुखी नहीं है। फिर पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से भगवान शिव जी से पूछा कि देव, यह सब लोग इकट्ठे हुए हैं, गंगा जी के तट पर स्नान करने जा रहे हैं, और इनमें जो भी पाप और दुख है इनका अंत क्यों नहीं हो रहा है? जो नहाकर निकल रहे हैं, जो स्नान कर रहे हैं और जो स्नान करने जा रहे हैं, सबकी स्थिति समान क्यों है? जबकि जो स्नान कर चुके हैं उनका पाप तो नष्ट हो जाना चाहिए। तब शक्ति ने शिव जी ने कहा कि युग में अपनी सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान नहीं किया तो इन्हें लाभ कैसे होगा? भगवान शिव का उत्तर सुनकर पार्वती जी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, अभी तो नहा नहा कर आए हैं तो स्नान कैसे नहीं हुआ? अभी तक तो इनके शरीर भी गीले हैं। तब भगवान शंकर जी बोले, यह सब केवल जल में डुबकी लगा रहे हैं, मैं तुम्हें इसका रहस्य समझाता हूँ। तभी वहां पर भी जोर की बरसात होने लगी और सारी गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा सा गड्ढा दिखाई दिया और वह गड्ढा की जो जल से भरा हुआ था। तब शिव भगवान ने एक गरीब बुढ़े का रूप धारण कर लिया और गड्ढे में जाकर ऐसे लेट गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने का प्रयास कर रहा हो। और उन्होंने पार्वती जी को गड्ढे के पास बिठा दिया और कहा कि तुम लोगों को यह सुना सुना कर पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक ही गड्ढे में गिर गए हैं, और कहा कि तुम लोगों से मदद की गुहार करो। और शिव भगवान ने यह सब समझाया कि जब कोई मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो जाए तब उसे कह देना कि मेरे पति निष्पाप हैं। यदि तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को छूना, नहीं तो इन्हें हाथ लगाते ही तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तब पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा को मानकर गड्ढे के पास बैठ गई और आने जाने वालों को शिव जी की सारी बात बताते हुए कहने लगी। उसी रास्ते से गंगा जी में नहाकर लोगों का बहुत बड़ा सा भीड़ गुजर रहा था। एक सुंदर युवती को ऐसे बैठा हुआ देखकर कुछ लोगों के मन में आया और कुछ लोग तो उनसे मिलने से दूर हो गए क्योंकि उनको मदद करना पड़ता, और कुछ लोग सुंदर युवती को देखकर अजीब से भाव मन में लाने लगे। कुछ लोग जिनको लग रहा था कि पार्वती जी मदद के लिए पुकार रही हैं, पार्वती जी ने अपने निष्पाप होने का वचन सुनकर भी वो रुक जाते थे, लेकिन रुककर वो फिर चल देते थे क्योंकि उनके मन में शंका थी। लेकिन कुछ लोग तो पार्वती जी को यह भी सुना दिए कि मरने से उठने के लिए क्यों रोती हो, अपना जीवन देख। इसी प्रकार सैकड़ों लोग आए और कुछ ने कुछ पूछा, कुछ ने कुछ पूछा, कुछ ऐसे ही चले गए। किसी की बात समझ में आई, किसी की नहीं समझ में आई, और ऐसे ही शाम हो गई। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा कोई गंगा नहाने वाला आया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक सज्जन पुरुष हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे करते हुए जा रहा था। तब पार्वती जी ने उन्हें भी वही बात कही। पार्वती जी की बात सुनकर उनका हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने भगवान शिव को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, भाई यदि तुम निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। तब उस पुरुष ने बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकट के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में आपको संदेह क्यों होता है? देख नहीं रही मैं अभी तक गंगा जी में नहाकर आया हूँ। गंगा जी में गोता लगाने के बाद
जो पाप रहते वो भी चले जाते, तुम्हारे पति को मैं निकालता हूँ। तो उस सज्जन पुरुष ने लपक कर भगवान शिव को उठा लिया। तब भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन सज्जन पुरुष को दर्शन दिए। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने वहां से प्रस्थान किया और रास्ते में भगवान शिव ने कहा, इतने लोगों में से गंगा स्नान सब ने किया, लेकिन जिसके अंदर शंका नहीं थी, जिसने कोई पाप नहीं किया था, वही आया। इस प्रसंग के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा विश्वास के साथ केवल दिखावे और अहंकार के चलते गंगा स्नान ना करे, जो मन से और वास्तविक फल के लिए गंगा स्नान करे, वास्तविक फल अर्थात कोई साक्षात फल नहीं, जिसको ये भरोसा हो कि आज के बाद प्रायश्चित करूंगा जो अनजाने में पाप हुआ और जाने में पाप नहीं करूंगा, बल्कि गंगा स्नान को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करे। गंगा स्नान करने मात्र से फल की प्राप्ति नहीं होती है, तन के साथ मन को भी धुलना होता है। वास्तविक फल की प्राप्ति तभी होती है। केवल तन शुद्ध होने से सब कुछ नहीं होता, मन की शुद्धि जरूरी है। शिव शंकर भगवान की जय। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने बोला, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। जो लोग केवल तन को स्नान कराकर जा रहे हैं उनका नहाना व्यर्थ है, उनका स्नान करना व्यर्थ है। जो मन की भी शुद्धि साथ में करते हैं, प्रायश्चित भी करते हैं, उनका ही नहाना सफल है। तो इस प्रकार ये फाल्गुन मास की कथा थी और नहाने का सच्चा अर्थ क्या होता है, कैसे स्नान करना चाहिए, ये उसकी विधि थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। राधे राधे।